हंसते त्रिवेणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की मैथ में सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रायिकता, उसके बाद हमने सांख्यिकी का पाठ किया, उसके बाद वर्ग की परिधि, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, छायांकित भाग ये भी कर लिया। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली नंबर 9। और इस प्रश्नावली में से भी 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। या तो एक प्रश्न आता है 6 नंबर का, या उसमें 2 पॉइंट बने होते हैं 3-3 नंबर के। एक तो 9.1 में से आता है, एक 9.2 में से। या 6 नंबर का एक आता है। 6 नंबर का अगर एक आता है तो अपनी बुक में मात्र इस प्रश्नावली में मात्र 5 बार उनमें से एक आता है। अगर 3-3 के आते हैं तो बहुत ईजी आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये प्रश्नावली ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें सूत्र लगाना आना चाहिए और कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है। और हमें समझना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और वर्ग क्या होता है, इनकी विशेषताएं थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है। ये दो रेखाएं हैं, जब आपस में काट रही है, लंबवत रेखाएं हैं। ये एक्स अक्ष होता है। कौन सा एक्स होता है? एक्स अक्ष। यानी जो क्षैतिज अक्ष है, वो क्षैतिज रेखा है, उसको कहते हैं एक्स अक्ष। ये एक्स का होता है प्लस और ये होता है माइनस, ठीक है। और ये होता है ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है, उसे कहते हैं वाई एक्स। कौन सा एक्स? वाई एक्स। ये वाई का प्लस होता है और ये वाई का माइनस। एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई। ये दोनों यहाँ पे काट रही है, जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु को नाम है ओ। क्या नाम है इसका? ओ। इसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। मूल बिंदु ये तो गए दो, इसको कहते हैं पूरे को कहते हैं निर्देशांक तल। एक रेखा एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इसको एक्स डैश बोलते हैं, इधर वाले को माइनस ऊपर लगता है, ठीक है। वाई डैश, वाई और वाई डैश, वाई और वाई डैश। ये दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं, इसको निर्देशांक अक्ष कहते हैं। और इसमें जो बिंदुओं की स्थिति को दर्शाते हैं, जैसे मान लो एक बिंदु ले लिया यहाँ पे कोई अंदाजे से, पी बिंदु है। एक्स का कोई मान होगा, वाई का भी कोई मान होगा। यानी एक्स कोमा वाई, यानी एक्स की तरफ कितनी दूर और वाई की तरफ कितनी दूर। यानी बिंदुओं की स्थिति को दर्शाने के लिए जो निरूपित या जिसे हम निरूपित करते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? इसके निर्देशांक कहते हैं। एक्स कोमा वाई, निर्देशांक को हमेशा ही, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट को हमेशा क्रमिक रूप में, यानी एक्स कोमा वाई, एक्स हमेशा पहले लिखते हैं, वाई हमेशा बाद में। ये निर्देशांक होते हैं, ठीक है। अब बिंदु पी के निर्देशांक एक्स कोमा वाई है। अब मूल बिंदु है यहाँ पे, ना तो अपन एक्स अक्ष की तरफ चले, ना वाई अक्ष की। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर अपने को 5 कदम चलना है। ये प्लस होता है 1 2 3 4, ठीक है। ये वाई का प्लस हो गया, ये एक्स का माइनस हो गया, ये वाई का माइनस हो गया। इस एक्स अक्ष पर अपने ना तो वाई की तरफ ऊपर जा रहे हैं, ना नीचे जा रहे हैं। यानी एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है। एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है? वाई का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर हमेशा वाई का मान 0 होता है। और वाई एक्स पर किसका मान 0 होता है? ये वाई एक्स है, इस पे हमेशा एक्स का मान है 0। यानी एक्स अक्ष के निर्देशांक पूछ ले हमें, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक को हमेशा क्या लिखते हैं? एक्स कोमा वाई। एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष है, इस पे किसका मान 0 होता है? वाई का। तो इसके निर्देशांक होंगे एक्स कोमा 0, एक्स कोमा 0। अब बात करते हैं वाई एक्स। वाई एक्स पर पूछ ले कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक, तो वाई एक्स पर किसका मान 0 होता है? एक्स का। तो 0 कोमा वाई, वाई का कोई भी मान हो सकता है, लेकिन वाई एक्स पर एक्स का मान हमेशा कितना होता है? 0। 2 शब्द आते हैं भुज और कोटि। एक्स होता है ना एक्स, यानी एक्स पहला मान, उसको तो कहते हैं भुज, एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। परिभाषा बनाए तो पहले एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और वाई निर्देशांक को कहते हैं
कोटि, क्या कहते हैं, कोटि। या हम कह सकते हैं एक बिंदु है, मान लो यहां पे है, 1 2 कदम 2 कदम 2,2 मान लिया, 2,2, इसको नाम दे दिया ए, 2,2। तो ये हो गया एक्स अक्ष, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी यानी y का मान हो गया, और y अक्ष से लंबवत दूरी x का मान हो गया। यानी पूछ ले x अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ये x अक्ष है, इससे लंबवत दूरी मतलब ये होती है y का मान होता है, y का मान मतलब कोटि होती है, और y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है, भुज होती है। भुज का अब प्रश्न आ जाए -3,4 में भुज व कोटि का मान बताइए, तो भुज का मान तो पहला होता है यानी -3 और कोटि का मान 4। ऐसे पूछ ले x अक्ष से दूरी बताइए, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी उल्टा होता है, y का मान होता है वो x अक्ष से दूरी होता है यानी 4 हो गया, और y अक्ष से दूरी पूछे तो 3, क्योंकि दूरी कभी माइनस नहीं होती। इतने सिंपल प्रश्न आते नहीं है हमारे पेपर में। हमसे एक तो दूरी सूत्र है आपके पॉइंट, एक है अनुपात वाला, हम दोनों करेंगे। पहले आज के जो वीडियो है इसमें करेंगे हम दूरी सूत्र वाले क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। जैसे ए और 2 बिंदु है, ए और बी, ए और बी निर्देशांक में दर्शा सकते हैं, लेकिन अपने को तो याद रखना है ए और बी। एक्स कोमा वाई निर्देशांक होता है 1 1 और 2 2, x2 कोमा y2। ए और बी 2 बिंदु में दे दिए, हमें पूछा है दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र ज्ञात करने का सूत्र है दूरी का ए बी के मध्य दूरी, ए बी, ए व बी के मध्य दूरी, ए व बी के मध्य दूरी यानी ए बी दूरी, ए बी दूरी यानी बी में से ए घटाना है, ठीक है, मतलब बी के निर्देशांक में से ए के x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, इस पे आ गया वर्गमूल। क्या होता है, पहले x के निर्देशांक को घटाते हैं फिर y के। अगर आप ऐसे लिख दो ना, x1 माइनस x2 की स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की स्क्वायर, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि 2 में से 4 की स्क्वायर करें, 2 में से 4 के -2, -2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, और 4 में से 2 स्क्वायर लिख दें तो 4 में से 2 गया 2, 2 की स्क्वायर भी 4 यानी बराबर होती है। ए में a माइनस बी की होल स्क्वायर और b माइनस ए की होल स्क्वायर बराबर होती है। चाहे ये सूत्र लगा लो चाहे ये लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको सूत्र याद हो गया दूरी का। अब प्रश्न है कि दूरी ज्ञात कीजिए। -6,7 दे दिया एक बिंदु, तो एक बिंदु दे दिया -1, -4, -1, -5 है, ठीक है। तो हमें पता है 2 बिंदु मान लिया और P और Q दे दिया, x1 y1 x2 y2, तो x1 के मान हो गया -6 और y1 का मान हो गया 7। पहले में होता है x1 y1, दूसरे में x2 y2, x2 का मान हो गया -1 और y2 का हो गया -5। अब लिखेंगे P व Q के मध्य दूरी यानी पी क्यू दूरी लिख देते हैं डायरेक्ट, पी व क्यू के मध्य दूरी पी क्यू दूरी, x2 माइनस x1 अपनी बुक में यही दे रखा है इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कौन सा भी लगा। x2 मान कितना है -6, x1 का -5, ये तो सूत्र का माइनस है, x1 का भी मान -1 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के मान को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। y2 माइनस y1, y2 का मान -5, फिर ये माइनस ये प्लस, अब देखो -6 के -6 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट को खोल दिए तो प्लस, प्लस माइनस के 5 माइनस के 7, एक जैसे निशानों तो संख्या जुड़ती है, माइनस के 12 और ये -6 + 1, 2 अलग अलग निशानों से संख्या घटती है,
6 में से गया 5, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आएगा। अब स्क्वायर खोलो, 25 हो गया 5 का स्क्वायर और 12 का 144, दोनों को जोड़ दिया तो 169 आ गया। 169 का वर्गमूल 13। तो इसका P और Q के बीच की तो दूरी है वो कितनी आ गई? 13 इकाई। कितनी आ गई? 13 इकाई। ये इजी प्रश्न है। अब हम नेक्स्ट करें, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है 2-4 वो आपको करा दूंगा, उसके बाद आप करना, और नहीं है वो पूछ लेना। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और एक बिंदु और है 5,2, 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज की शर्त क्या होती है? बड़े यानी कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा की स्क्वायर बराबर अन्य दो जो दूरी आती है दोनों की स्क्वायर के बराबर होती है, योग के। अब अपने पास एक तो ऐसा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर हमें पूछे समबाहु के, तो हमें पता है समबाहु में तीनों भुजा बराबर होती है, तो तीनों दूरी भी बराबर होनी चाहिए। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सभी दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर समकोण पूछे तो, समकोण त्रिभुज पूछे तो बड़ी भुजा की स्क्वायर बराबर अन्य दोनों दूरियों के स्क्वायर के योग के बराबर, ठीक है। एक पूछ रखा है इसमें, सरेख भी है। सरेख पूछे यानी एक ही रेखा में तो बड़ी दूरी और अन्य दूरी के योग, अन्य दोनों दूरियों का योग। इसमें तो स्क्वायर करते हैं समकोण त्रिभुज में, इसमें स्क्वायर नहीं करते हैं। और वर्ग पूछ रखा है, वर्ग पूछ ले तो वर्ग हमें पता है चारों दूरी बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों दूरी तो बराबर होती है, चारों दूरी तो समचतुर्भुज में बराबर होती है, लेकिन वर्ग में विकिरण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं? विकिरण भी बराबर होते हैं। मतलब ए सी और बी डी विकिरण भी क्या होते हैं? बराबर में। समचतुर्भुज में ये विकिरण बराबर नहीं होते। एक इंपॉर्टेंट वाला जो पिछले साल पेपर में आया था कि सिद्ध कीजिए ये समचतुर्भुज के शीर्ष है, तो चार तो दूरी बराबर हो गई थी, उसके बाद विकिरण बराबर नहीं हुए थे। अब मैं कौन सा समकोण त्रिभुज के शीर्ष करते हैं, तो तीनों की दूरियों की जरूरत है क्या? बिल्कुल है। तो हम तीनों दूरियां याद करेंगे। तो सबसे पहले ए बी दूरी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। सूत्र तो आप लगा ही लोगे। -2 में से घटा दो, 2 की स्क्वायर प्लस 1 में से -2 की स्क्वायर, x2 - x1 की स्क्वायर। दो बिंदु लेने हैं जरा। x2 तो यहाँ पे ये हो गया, y2 x1 y1, सूत्र लगा दिया। निशान एक जैसे है तो संख्या जुड़ेगी। -2 -4 माइनस प्लस 1 + 2, 1 + 2 कितने हो गए? 3। 4 की स्क्वायर 16 प्लस 9 की 3 की 9, कितने आ गए? 25। 25 का मतलब 5, कितने आ गया? √25 या 5। अब कौन सी दूरी याद करेंगे? बी, इसको नाम दे दिया ए बी सी। ए बी दूरी होगी बी सी दूरी। बी सी दूरी मतलब 5 में से घटा दिया -2 की स्क्वायर प्लस 2 में से 1 की स्क्वायर, 5 में से 2 की स्क्वायर माइनस प्लस 5 और 2 7 की स्क्वायर 49, 2 में से 1 ही हो गया, ये आ गया 50। बी सी दूरी आ गई √50। अब एक दूरी कौन सी बच गई? ए सी। ए सी दूरी हो गया। चलो ए सी दूरी, ए बिंदु ये है, सी है, तो आएगा 5 में से 2 की स्क्वायर प्लस 2 में से -2 की स्क्वायर, 2 में से -2 की स्क्वायर, 5 में से 2 गए 3 की स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस, कितने हो गए 2 2 4 की स्क्वायर, 9 प्लस 16, ये हो गया 25 5। अब देखो अंडररूट, अब सबसे बड़ी दूरी, अब क्या होता है सबसे बड़ी दूरी यानी BC की स्क्वायर अन्य दो दूरियों के योग के बराबर होगी AC की स्क्वायर। BC स्क्वायर का मान अंडररूट 50, AB का मान 5 की स्क्वायर प्लस इसका भी 5 की स्क्वायर, 50 बराबर 25 प्लस 25, 50 बराबर 50, दोनों बराबर आ गई क्या? तो हम क्या लिखेंगे? अतः ये शीर्ष है ना समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो सत्यापन करनी होती है। तीनों दूरियां आ गई। सबसे बड़ी दूरी आपको पता है 50 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है अंडररूट 50 यानी सबसे बड़ी दूरी BC, इसकी स्क्वायर अन्य दोनों दूरियों के योग के बराबर आ जाए या अन्य दोनों दूरियों की स्क्वायर के बराबर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर फिर उनका योग, दोनों स्क्वायर उनके योग के बराबर आ जाए तो वो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। अब थोड़े से एक दो बढ़िया सवाल है वो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए दो जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3, 2, -3 से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर है ये 14 12 11 और 12 लगभग एक जैसे, एक में एक्स अक्ष दे दिया दूसरे में वाई अक्ष। अब देखो आप इसको चित्त से समझ सकते हैं। एक्स अक्ष पर बिंदु पूछा, ये एक्स अक्ष है, ये इस पे कोई बिंदु पूछा, एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है? वाई का। मतलब इस पे कोई बिंदु होगा उसमें वाई का मान कितना होगा? 0। तो मैं क्या दे दिया, एक्स अक्ष पर बिंदु है उसका मान हो गया x, 0। हमें क्या दे रखा है, ये बिंदु है ना, दो बिंदु और दे रखे हैं, मान लिया -2 और -5 दे रखा है, तो 1 2, इसको a लिख दिया, इसको b। ये समान दूरी पर स्थित है, मतलब P से A की जो दूरी है वो P से B तक की दूरी है। तो हमें क्या दे दिया, हम लिखेंगे चूंकि PA बराबर PB दूरी, दोनों दूरियां क्या है? बराबर है। PA दूरी और PB दूरी क्या है? बराबर है। अब देखो, अब क्या ज्ञात करेंगे? PA दूरी ज्ञात करेंगे पहले, PA दूरी, या दोनों बराबर ही निकाल लें, बराबर ही निकाल लेते थे। PA दूरी, P से A की दूरी, इसके निर्देशांक है x, 0। x अक्ष पर बिंदु मतलब y का मान तो 0 होगा, x अक्ष पर x का मान कहीं पे हो सकता है, इसका मान हो गया x, यानी P और A के बीच की दूरी सूत्र x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर का वर्गमूल, सूत्र लगा दिया। x2 यानी x माइनस -2 की स्क्वायर प्लस 0 - -5 की स्क्वायर। आपको दूरी सूत्र लगाना तो आई क्या होना। और दूसरा देखो x -2 की स्क्वायर प्लस 0 - -3 की स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर या दोनों दूरी बराबर है तो ये कट गया। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, x प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस प्लस 5 की स्क्वायर बराबर x -2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। अब बताओ a प्लस b की होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b की होल स्क्वायर, a प्लस b की होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस b की होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाता है।
अब सूत्र को देते हैं, a की स्क्वायर कितनी होती है, x स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 2ab, 4x प्लस 4 प्लस 5 की स्क्वायर 25, x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4 प्लस 9। जो कट रहा है उसको काट दो, क्या कट रहा है, x स्क्वायर कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, 4 से 4 कट रहा है, और 4 माइनस के इधर आके प्लस के, 4x प्लस 4x, 9 इधर 25 प्लस के उधर जाकर माइनस के, 8x आ गया यहाँ पे, और दो निशान अलग अलग संख्या घटेगी, 25 में से 9 गए 16, और बड़ी संख्या माइनस की है तो x का मान आ गया -16/8 यानी -2। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से समान दूरी पर है और x अक्ष पर है। x अक्ष पर है तो इसका मान हो गया, अतः वह बिंदु होगा, x को मान 0 था, x का मान आ गया -2 और y का मान 0 ही। x अक्ष पे कोई बिंदु पूछे तो y का मान 0 हो जाता है, और y अक्ष पर वह बिंदु पूछे तो x का मान 0 हो जाता है। सवाल इसी तरह होगा, जो अगला प्रश्न दे रखा है ना, y अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष है, y अक्ष होता है y अक्ष, y अक्ष पर कौन सा बिंदु 0 होता है, x का मान 0 होता है, तो निर्देशांक हो गया 0, y। यहाँ पे 0, y आएगा, दोनों बिंदु से दूरी बराबर है, तो हम सेम इसी प्रकार करेंगे। और आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो बच गए इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।